भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद जिन नियमों की चर्चा करता है वो नियम सहज, प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियम है। उसके लिए वर्तमान परिस्थिति उसका कारण नहीं होती। मनुष्य समाज जो नियम बनाता है वो उसकी वर्तमान परिस्थिति को देखकर बनाता है, और प्रकृति के नियम संसार की आवश्यकता को, स्थिति को देखकर बनते हैं। इसलिए वो नियम संसार के रहते चलते रहते हैं। संसार के बनाने के नियम हैं, वो संसार के साथ चलते हैं। इसलिए हमारा जन्म या हमारी मृत्यु एक प्राकृतिक नियम से होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है, तो उसे हम गलत नहीं मानते, अनियमित नहीं मानते, अनैतिक नहीं मानते। लेकिन जब मनुष्य अपने नियमों से वो अच्छा समझता हो तो, और वो बुरा समझता हो तो, वो गलत होता है। अर्थात हमको लगता है कि समाज का हित इसमें है कि परिवार में सदस्य थोड़े हों, या एक को लगता है कि मेरे अनुयायी ज्यादा हों। ये जो मनुष्य का सोच है, ये प्रकृति के सोच को सही या गलत साबित नहीं कर सकता, सही या गलत नहीं ठहरा सकता। प्रकृति का सोच यदि आपको जानना है, समझना है, तो प्रकृति को ध्यान में रख करके आप उसका चिंतन या विचार करेंगे, बात आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। अब जैसे वर्तमान में हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं, तो भ्रूण हत्या के लिए हम किन किन परिस्थितियों में विवश हैं, ये हमें विचार कर लेना चाहिए। एक समाज में पहली परिस्थिति है कि जब विवाह के बिना संतान की प्राप्ति होने लगती है तो बालिकाएं भी डरती हैं, माता पिता भी डरते हैं। इसमें जो पुरुष है इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता, कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं होती, उस पर कोई बोझ नहीं होता। इसमें संपूर्ण रूप से लड़की को दोषी माना जाता है, लड़की का अपराध माना जाता है। अपराध करने वाले का अपराध नहीं माना जाता, अपराध ढोने वाले को अपराधी माना जाता है। क्यों? कि उसके साथ उसकी पहचान जुड़ जाती है, उसका परिणाम उसके साथ जुड़ता है। जो इस अपराध का करता है उसको उसके परिणाम के साथ पहचाना नहीं जाता, उसकी पहचान नहीं बनती। आजकल विज्ञान परीक्षणों से उसकी पहचान करता है, कर सकता है, लेकिन समाज में देख करके उसे कोई अपराधी नहीं बताता, नहीं ठहराता। इसके लिए बड़ी परेशानी हमारे समाज को उठानी पड़ती है। एक बार मैं एक महिला चिकित्सक के पास बैठा था, बड़ी प्रसिद्ध चिकित्सिका थी। वो कहने लगे, बोले बेटा देख बात बताओ कि धर्म और अधर्म का निर्णय हम कैसे करें। वो कहने लगी कि मेरे पास एक दिन एक कॉलेज की छात्रा आई और उसने मुझे कहा कि मैं अविवाहित हूं, लेकिन मेरे गर्भ में एक शिशु है, और यदि मैं इसको जन्म देती हूं तो मेरे माता पिता की बदनामी होगी, मेरे समाज में मैं दुराचारिणी होंगी, और इस परिस्थिति में या तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी या मेरे माता पिता को घर छोड़कर जाना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर साहब आप देखो कि आपको क्या करना है। जब ऐसी विकट परिस्थिति हो तो आप किस नैतिकता की रक्षा करेंगे? जो नैतिकता जन्म लेने वाली है उसकी रक्षा करेंगे, या जन्म देने से पहले दोनों को समाप्त करने वाली है उसकी रक्षा करेंगे? ऐसा धर्म संकट बहुत बार उपस्थित होता है, और ये इस कारण से होता है कि हमारे समाज ने
एक मान्यता स्वीकार कर ली है कि विवाह के बिना संतान का जन्म नहीं होना चाहिए, और इसके कारण से यदि जन्म होता है तो वो सम्मान न होकर के असम्मान का कारण बनता है, और उसके कारण से समाज में ये सब अपराध होते हैं, जघन्य अपराध होते हैं, आत्महत्या होती हैं, हत्या होती हैं। ये जो मानसिकता है इसको हम नियम या कानून बनाकर दूर नहीं कर सकते। इसमें दो बातें हमें समझनी चाहिए। वो बात एक ये समझनी चाहिए, इसके लिए ऋषि दयानंद एक आदर्श उदाहरण है। आप ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि समाज में इस बालक का जन्म अवैध है। यह शब्द गलत है। वैध अवैध मनुष्य के नियम में हो सकता है, मनुष्य के कानून में हो सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम में यह बिल्कुल ठीक है। प्रकृति का नियम यह कहता है कि एक मां चाहिए और एक पिता चाहिए। यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बालक, एक शिशु, एक बालिका का जन्म होता है। और यदि किसी बालिका का, बालक का जन्म इस संसार में हुआ है, वो अवैध या अनुचित ईश्वर की दृष्टि में नहीं है। आपके नियम कानून आपके हैं, वो ईश्वरीय कानून से बड़े नहीं हो सकते, वो ईश्वरीय कानून से ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत बात कही है। वो कहते हैं कि यदि आपके नियम और कानून के विरुद्ध किसी शिशु का जन्म हुआ है तो ये बताओ कि उसमें शिशु अपराधी कैसे है। शिशु की क्या इसमें भूमिका है कि वो अनैतिक है या वो अपराधी है या वो अवैध है, ऐसे जो शब्द हैं उसके साथ कैसे लग सकते। नियम तोड़ा होगा, उसके माता पिता ने तोड़ा होगा, लड़के लड़की ने तोड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने नहीं तोड़ा, शिशु ने नहीं तोड़ा, प्रकृति ने नहीं तोड़ा। जब प्रकृति ने कोई नियम नहीं तोड़ा, शिशु ने नियम नहीं तोड़ा, तो उसको अनैतिकता का दंड देना कहां का न्याय है। ऋषि दयानंद पहले व्यक्ति रहे इस युग में जिन्होंने ऐसी संतानों के अधिकार को स्वीकार किया है, उनके सम्मान की रक्षा की बात की है, उनके लिए साधन जुटाने की, राजा को जिम्मेदारी लेने की बात कही है। क्योंकि एक सहज स्वाभाविक संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला शिशु आपके सामाजिक नियमों के विरुद्ध होने पर भी वो जिम्मेदार, वो उत्तरदायी नहीं है, वो नहीं हो सकता, और उसको उत्तरदायी ठहराना अन्याय है, गलत है, अनुचित है, पाप है। तो पहली चीज हमारे समाज की जो दुर्घटना है वो ये है कि हमारी जो मान्यता, मान, अपमान, अच्छा बुरा जिसका निर्णय हम अपने नियमों से करते हैं और प्रकृति के नियमों को उसके पीछे धकेल देते हैं, ये गलत है। दूसरी चीज, अपराध करने वाले में एक को दोषी मानते हैं और दूसरे को निर्दोष ही नहीं मानते, उसकी प्रकारांतर से प्रशंसा करते हैं, उसको अच्छा बताने की चेष्टा करते हैं, उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। लड़का है, हो गया, लेकिन लड़की है नहीं होना चाहिए, यह गलत है। तो जितना अपराध लड़की का हो सकता है उससे कम अपराध लड़के का नहीं होता है। लेकिन समाज लड़की को दंडित करता है और लड़के को प्रसन्नता से स्वीकार करता है। यह सामाजिक अन्याय जब तक रहता है तब तक आप इस भ्रूण हत्या को रोक नहीं सकते। इसके बाद जो भ्रूण हत्या का कारण आता है, वो भ्रूण हत्या का कारण है समाज में दो धारणाएं काम करती हैं। एक धारणा सम्मान की है और एक धारणा अर्थ की है। अर्थात हमने अपने लड़के और लड़की को संपत्ति की तरह माना है, लड़के को हम पूंजी समझते हैं और लड़की को घाटा समझते हैं। अर्थात किसी के घर में किसी लड़की का जन्म होना, ऐसा लगता है कि उसके जो समाज में स्थिति है, हैसियत है, उसके हिसाब से उस पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। उसको बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा, उसके पास नहीं है तो उधार लेना पड़ेगा, कर्ज करना पड़ेगा, है
तो जमीन खेत बेचने पड़ेंगे और उसको अपनी लड़की का विवाह करना पड़ेगा। इस मानसिकता के लिए आप थोड़ा सा अपने परिवेश में, परिवार में जाकर देखिए। आप अपने घर में जब लड़की को पैदा होते हुए देखते हैं तो उनके मां बाप के जो रेखाएं हैं चिंता की, वो कैसे दिन प्रतिदिन गहरी होती जाती है और उनके व्यवहार में कैसे बदलाव होता है, इसका आप यदि निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि बेटी के जन्म के साथ मां बाप जो है कुछ बर्तन, कुछ कपड़ा, कुछ पैसा जुटाना शुरू करती है। अर्थात लड़की तो आज पैदा हुई है और इसके विवाह को होने में 20-22 साल लगेंगे। तब तक वो सामान को इतना इकट्ठा कर लेना चाहती है कि उस दिन उसे परेशानी ना हो। अर्थात किसी लड़की का जन्म होना ऋणी होने जैसा हो जाता है, चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए हमारी मानसिकता कुछ इस तरह की हो गई है कि हम अपने को आर्थिक दृष्टि से निर्बल हैं या निर्बल नहीं होना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में किसी कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए और ये जन्म न हो इसके लिए हम भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित होते हैं और हम भ्रूण की हत्या कर देते हैं, करवा देते हैं, ये जानकर कि ये भ्रूण कन्या है और इसलिए हमें नहीं चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि वो जीवन है, उसमें सुख दुख है, उसमें भी संवेदना, संवेग, भाव, करुणा के, दया के, दुख के हैं, उसके अंदर भी भय, पीड़ा की संवेदनाएं हैं। ये हम भूल जाते हैं। हम केवल अपने गणित पर काम करते हैं कि इसकी रहने से हमें नुकसान है, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि क्योंकि हमारी लड़की है तो हम विवाह करेंगे तो इतना धन लेना पड़ेगा। लड़की वाला सोचता है कि मुझे तो धन देना ही पड़ेगा। लड़के वाला सोचता है क्योंकि मैं लड़की ले रहा हूं तो मुझे धन मिलना ही चाहिए। ये जो मेरी मानसिकता है साधनों की प्राप्त करने की, उसके कारण से मैं ये मुसीबत चाहता नहीं और उसका परिणाम इतना हो गया कि अनेक प्रदेशों में अनुपात इतना गड़बड़ हो गया कि वहां पर समाज में लड़कियां सुलभ ही नहीं हैं। समाज विवाह के बिना चलेगा कैसे, लड़की के बिना होगा कैसे, विवाह संभव कैसे होगा? जब इस बात पर हम विचार करते हैं तो ये विकट परिस्थिति हमारे सामने आती है। मोटे रूप में यदि विचार करते हैं तो एक विचार है अर्थ, धन। अर्थात धन को हमने लड़की को धन से जोड़ दिया है। लड़की होना मतलब घाटे का सौदा है और लड़का होना फायदे का सौदा है। इसलिए आर्थिक हानि नहीं चाहते, इसलिए हमें लड़की पसंद नहीं है, हम लड़की नहीं चाहते। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है सम्मान। अर्थात लड़की जो है वो असम्मान का कारण है और लड़का जो है वो सम्मान का कारण है। और इस सम्मान और असम्मान की लड़ाई कबीलों से लेकर के, आजकल की खापों से लेकर के, जातियों से, समुदायों से लेकर के समाज के बड़े वर्ग तक छाई हुई है। हर मां बाप अपनी लड़की को अपने अधीन रहने वाले पशु की तरह काम में लेना चाहता है। वहां उसकी इच्छा, उसकी योग्यता, उसका चाहना कोई मूल्य नहीं रखता है। बाप ये सोचता है कि जो पैसा ज्यादा देगा मैं लड़की उसकी लेना चाहता हूं। लड़का किसको चाहता है इसका मुझे कोई विशेष मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। जब वो इस धारणा से चलता है कि सम्मान चाहिए, तो सम्मान को उसे लगता है कि लड़की पैदा होते ही जैसे उसका सम्मान समाप्त हो गया। अपने लोक कहावतें, लोकोक्तियां, अपने साहित्य, अपना जितना लोक परंपरा
और हमारे जितने हैं इन पर जितना आप अधिक विचार करोगे तो आप ये अनुभव करोगे कि हमारे अंदर एक गहरी कुंठा मानसिकता डर बैठा हुआ है कन्या या लड़की को लेकर, स्त्री को लेकर, कि हम उससे भयभीत हैं, कुंठित हैं, उसके कारण आक्रामक हैं और हम उसके लिए अधिक जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सतर्क हैं और उससे अधिक चौकस रहने की कोशिश करते हैं। परिणाम समाज में जो विकट स्थिति आप देखते हैं वो क्यों पैदा होती है? पुराना हो नया हो, बहुत पुराने समय को आप छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन जो पुराना समय है जब से लड़की सम्मान और असम्मान का प्रतीक बन गई, उस समय से लड़कियों को मारने की प्रथा प्रारंभ हो गई। पहले सम्मान असम्मान में कबीले लड़की को उठा ले जाते थे एक कबीले से दूसरे कबीले वाले, इससे पहला कबीले वाला अपमान समझता था और दूसरे कबीले वाले से शत्रुता करता था। या एक कबीले की लड़की किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती थी, विवाह करती थी, तो भी वह उसे अनुचित मानता था और एक दूसरे के बीच में शत्रुता करता था। आज हम पिछले 100-200 साल का इतिहास देखें तो भारत के कम से कम उत्तर भारत में ये बात बहुतायत से देखने को मिलेगी कि आज भ्रूण हत्या की बात करते हैं, पहले शिशु हत्या होती थी। आज भ्रूण हत्या का मतलब है कि शिशु के जन्म से पहले उसकी हत्या कर देना और शिशु हत्या जन्म के बाद होना। बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके में समाचार पत्र ने लिखा कि 150 साल बाद यहां कोई बारात आई। अर्थात 150 साल बाद आने का मतलब क्या? तो हमने उसे प्रतिष्ठा से जोड़कर ऐसा किया कि हम जन्म तो हमें पता नहीं था कि गर्भ में वो कौन है, लेकिन गर्भ के बाहर आने के बाद यदि हमें पता लगा कि वो कन्या है, लड़की है, तो उसे हमें जीवित नहीं रहने देना। एक सामाजिक मान्यता बन गई। चाहे उसको दाई मार दे, चाहे उसको मां या दादी मार दे, या कोई दूसरा नौकर चाकर मार दे, आप उनको देखोगे तो मारने के ढंग भी बड़े विचित्र विचित्र हैं। कोई दूध में डुबो के मार देता है, कोई अफीम खिला के मार देता है, कोई सांस की नली बंद करके मार देता है, कोई अंगूठा दबाकर गले में मार देता है, कोई खाट के पाए के नीचे उसकी गला दबाकर मार देता है। कुल मिला के मारना, और इस मारने को अपराध न मानना, इसको अच्छा समझना, इसको अपनी इज्जत की रक्षा मानना, ये सबसे बड़ा कारण हमारे यहां हत्या का है। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि जो हमारी मानसिकता है उसने हमारी भ्रूण हत्या या शिशु हत्या को जिस तरह से बढ़ाया है, वेद कहता है ये अनुचित है, अनैतिक है, दोष है, मर्यादा का उल्लंघन है। तो ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और ऐसा करना नियम के प्रकृति के विरुद्ध होने से पाप है, अपराध है और समाज के लिए भी घातक है, हमारी मानसिकता के लिए भी घातक है। तो इस दृष्टि से वेद ने भ्रूण हत्या को अनैतिक और मर्यादा का उल्लंघन माना है, तो हमें इस मर्यादा का पालन करने का यत्न करना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।